हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आइए फिर से एक बार पढ़िए यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय 10 पद। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धन में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। बस हालेलुया। मैं आज जो बातें बताना चाह रहा हूँ, मत डर। हालेलुया। इस संसार में हर कोई डरता है, मैं भी डरता हूँ। हालेलुया। हर कोई क्या करता है? डरता है। मैं भी डरता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भी डरपोक हूँ। कुछ बातों से मैं भी डरता हूँ और कुछ बातों से आप लोग भी डरते हैं। हालेलुया। अभी अगर सांप आ गया तो मैं भी डरूंगा। अगर सांप मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं भी क्या करूंगा? लेकिन बाइबल वचन क्या बोलता है? परंतु उसने सांपों और बिच्छों को रोकने का अधिकार दिया है। अधिकार दिया, इसका मतलब सांप को पकड़ लेंगे का मतलब बात नहीं है। और यहाँ बोले कि यदि तुम नाशक वस्तु पी भी जाए तो तुम्हें तो कुछ हानि ना होगी बोली। इसका मतलब कि कोई जहर पी ले, ऐसे नहीं बोल रहा बाइबल। हालेलुया। डर के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए बाइबल का वचन परमेश्वर कहता है कि मत डर कि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। और इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखिए डर और विश्वास दोनों जुड़ा हुआ है। जिसके जीवन में विश्वास है वो डरता नहीं है। हालेलुया। आज मैं शैतान से डरने के बारे में या फिर सांप बिच्छों से डरने के बारे में या फिर अंधेरे से डरने के बारे में ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आज मैं एक ऐसे डर के बारे में बता रहा हूँ जो हर किसी व्यक्ति के मन में बना रहता है। हालेलुया। प्रभु कौन से डर के बारे में बोल रहा है? मत डर मैं तेरे संग हूँ। ये किस विषय में बोला है प्रभु? और क्या बोलता है? मैं तुझे नहीं, मत डर मैं तेरे संग हूँ। और हाँ, ध्यान सुना। पहले बात बोलता है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। ये कौन सा डर है? और दूसरी बात बोलता है कि इधर उधर मत ताक। हालेलुया। मतलब इसका क्या है? इधर उधर ताकने का मतलब यह है, अब बोल रहे कि मत ताक क्योंकि मैं ही। इसका मतलब यह है कि जब हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती है, जब कोई परिस्थितियां आती है, तो हम परमेश्वर को छोड़कर औरों को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। औरों को क्या करते हैं? देखते हैं कि कौन मेरा मदद करेगा। लेकिन दाऊद क्या बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? मतलब दाऊद का कहना यह है कि अगर मदद मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी। और मेरी सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से मिलेगी। इसलिए मैं ना दाहिने मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, सिर्फ यहोवा की ओर देखूंगा। हालेलुया। और क्या बोलता है? क्योंकि हाँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा हाँ, और तेरी सहायता करूंगा। हाँ, मैं तो दृढ़ करूंगा और तेरी क्या करूंगा? मैं सहायता करूंगा। हालेलुया। ये वचन पढ़ने से हमें क्या मिलता है? हिम्मत मिलता है। ये वचन पढ़ने से हमें उत्साह मिलता है कि हमारा एक सहायक परमेश्वर है। कुछ उदाहरणों को देखिए किस विषय में हमें डरना नहीं है ना। मेरे साथ आप निकाल लीजिए दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4 अध्याय उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौटने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, हाँ मेरे सिर, हाँ मेरे सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। मैं ध्यान से सुनिए, मेरे बात को ध्यान सुनिए। आप लोग बिल्कुल बात मत करिए प्लीज। आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। हालेलुया। ये घटना कब की है? ये कुलीन स्थिति जिसने एलीशा के लिए अपने घर में क्या बनाया था? एक कोठरी बनाया था। जो एलीशा प्रतिदिन उसके घर में आया जाया करता था और टीका करता था, रोटी खाता था। ये दोनों पति पत्नी मिलकर एलीशा के लिए एक रूम बनाए थे, कोठरी बनाए थे। और वही एलीशा उस स्त्री को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? उसको क्या नहीं था? कोई संतान नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन एलीशा जब प्रार्थना किया उसको एक बच्चा हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। वही बालक के बारे में लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए। जब लड़का हाँ, बड़ा हो गया, हाँ, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौटने वालों के निकट निकल गया। हाँ, और उसने अपने पिता से कहा, हाँ, आहा मेरा सिर, आहा मेरा
पास ले जा। बस जब बच्चा बड़ा हुआ तो अपने पिता के साथ खेत में काम करने गया, तो वहां पिता से बोला, पिताजी मेरा सर दर्द दे रहा है। क्या बोला? सर में कोई प्रॉब्लम होगा। तो पिता ने अपने सेवक से बोला कि इसको क्या कर, अपनी माता के पास, कि माता के पास क्या कर दे, छोड़ कर आ जा। और आगे वहाँ उसे उठाकर हाँ उसकी माता के पास ले गया। हाँ फिर वहाँ दोपहर तक हाँ उसके घुटनों पर बैठा रहा, हाँ। तब मर गया। बस ध्यान से सुनिए, जब वो बच्चा उसके माता के पास पहुंचाया गया, दोपहर तक ठीक था, उसके घुटने में ठीक था, और उसके बाद बच्चा क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। अब बताइए, किसी का अगर बच्चा मर जाए, उसका जीवन, उसका दिल में डर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसका जीवन कैसे बेचैनी होगा? आप जरा सोचिए। हालेलुया। छोटा अगर बच्चा पैदा होता साथ मर जाता तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन ये बच्चा बड़ा भी हो गया, हालेलुया, और बड़ा होने के बाद क्या हो गया? मर गया। लेकिन यहाँ मैं डर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातों का आपको आकर्षित करना चाहता हूँ। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? तब उसने चढ़कर हाँ उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर हाँ। लिटा दिया। पहले, सबसे पहली बात, उसकी माँ ने उस बच्चे को उठाया और क्या किया? परमेश्वर के भक्त के खाट पर क्या कर दिया? और आगे पढ़िए। और निकलकर हाँ। द्वार बंद किया। और निकल कर क्या कर दिया? खटिया में लेटाई, और खटिया में लेटाकर दरवाजे के बाहर गई, और बाहर से दरवाजा क्या कर दी? ध्यान सुनिए, ये घटना अगर हमारे साथ होता तो हम लोग क्या करते, और इसके साथ हो तो ये क्या कर दी? ध्यान सुनिए, पता चलेगा। हाँ, बाहर गई और दरवाजा बंद कर दी, तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, अपने पति से पुकार के कहा, मेरे पास एक सेवक हाँ। और एक गधी तुरंत भेज दे, हाँ कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ हाँ झटपट हो आऊं। हाँ उसने कहा, हाँ आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? हाँ। आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, आगे चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। बस, हालेलुया। ये स्त्री बाहर निकली और पति को क्या बोल रही है? ध्यान सुन लो, ये घटना अगर हमारे साथ हो तो हम लोग क्या करते हैं? रो रो के आजू बाजू पड़ोसी में सब जगह क्या क्या बता देते हैं? हालेलुया। ये इसके जीवन में बिल्कुल भी डर नहीं। ये द्वार को बंद किए, ऊपर रूम को बंद किए, बाहर निकले, अपने पति को, आज के जमाने में फोन लगाते, उस समय खबर भिजवाई कि एक गधी को भेज दे और एक सेवक को भेज दे, क्योंकि मैं परमेश्वर के दास एलीशा के पास क्या करना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। उसका पति बोल रहा, आज तो संडे नहीं है, आज तो शुक्रवार नहीं है, आज तो शनिवार भी नहीं है, तो कौन सी मीटिंग में जा रही हो तुम? हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या करने जा रही हो? आज संडे भी नहीं है, शनिवार भी नहीं है, और शुक्रवार भी नहीं है। हालेलुया। अगर हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसने क्या कहा? मुझे जाने दे, कल्याण होगा। लेकिन कारण बताइए क्या? हमारा बच्चा मर गया है। क्यों मालूम है? उसका पति काम कर रहा था, उसके पति को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। उसके मन में एक विश्वास था, पहले में डर, जो डरता है उसके मन में कभी विश्वास नहीं आएगा, याद रखना। जो डरता है वो कभी भी उसके जीवन में विश्वास नहीं आएगा कि परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। वो जानती थी, क्या बोले अपने पति से, मुझे जाने दे, कल्याण होगा। आमीन। ये कोई छोटी घटना है क्या? उसका बेटा मर जाना कोई छोटी घटना है क्या? बताइए, ये कोई छोटा दुख है क्या? किसी को भी नहीं बताई, अपने सेवक को भी नहीं बताई। सेवक को बोले, चल, मेरा बिना बोले रुकना मत, एकदम तेजी चलना, इधर ताकना ही मत। अपने पति को भी नहीं बता रही, सेवक को भी नहीं बता रही है। हालेलुया। पति सोचा कोई मीटिंग होगा, कोई प्रार्थना होगा, जा रही होगी। और आगे क्या हुआ? तो वहाँ चलते चलते हाँ कर्मेल पर्वत को हाँ परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। हाँ उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने हाँ अपने सेवक गेहजी से कहा, हाँ देख, उधर तो वहाँ सुनेमिन है। हाँ अब उससे मिलने को दौड़ जा हाँ और उससे पूछ कि तू कुशल से है, हाँ तेरा पति भी कुशल से है, हाँ और लड़का भी कुशल से है। हाँ पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ। हाँ, कुशल से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो क्या बोले जी, आप खुश हो? क्या खुशी, पति कमा के लाता है, इतना घर नहीं चल रहा है।
देखो तो कुछ नहीं, बच्चे कमा नहीं रहे। हालेलुया। ये स्त्री एलिशा के पास क्यों गई है? क्यों गई है? अपने मरे हुए बेटे के बारे में जिक्र करने के लिए गई है। और दूर से जब आ रही थी, एलिशा बोला गेजी जा पूछ, वो सुनेमी आ रही है, उसे पूछ क्या सब ठीक है, तू ठीक है, तेरा पति ठीक है, तेरा बच्चा ठीक है? क्या बोली? हाँ सब ठीक है, सब कुशल है। कुशल है? कुशल है? कुशल है? बताओ हाँ कुशल है। बच्चा गर्म मरा पड़ा हुआ है, बाहर से लॉक करके आइए। हाँ हालेलुया। उसके मन में पहले तो डर नहीं था, दूसरी बात विश्वास था कि परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ही ठीक करेगा। हालेलुया। इतने दिन से मेरे पास कोई संतान नहीं था, इतने दिन से कोई बच्चे मेरे पास नहीं थे। हालेलुया। मैं कहीं परमेश्वर बच्चा मांगी भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने खुद अपने दास को मेरे घर में भेजा और उसके मुंह से कहलवा कर मुझे एक संतान दिया है, तो उसने दिया है। हालेलुया। जब इतने दिन से नहीं था तो हम ऐसे जी रहे थे, जब डर नहीं था। आज जब मेरा बच्चा मर गया तो मुझे डर नहीं, अगर परमेश्वर ने लिया है तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सब ठीक है। बोले और आगे पढ़िए। वहाँ पहाड़ पर हाँ परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची हाँ और उसके पाँव पकड़ने लगी। हाँ तब गेहजी उसके पास गया हाँ कि उसे धक्का देकर हटाए, हाँ परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा हाँ उसे छोड़ दे, हाँ उसका मन व्याकुल है। हाँ परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, हाँ छिपा ही रखा है। हाँ तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? हाँ तब एलिशा ने गेहजी से कहा, हाँ अपनी कमर बांध हाँ और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, हाँ और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। हाँ तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, हाँ। यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। बस। हालेलुया। आपको मालूम है, वो जानती थी ये घटना, मेरे बच्चा मारा घटना, अगर मैं बच्चों से पति से बात करूँ तो कोई मतलब नहीं होगा, पड़ोसी को जब बताऊंगा तो कोई। आपकी समस्या है, आज आप किसको बता रहे हो जी? हालेलुया। आज अपनी समस्या आज आप किसको बता रहे हो? जरा सोचिए। पड़ोसी को बताने से क्या पड़ोसी अपनी समस्या का हल करेगा क्या? ये सिद्ध के ये एलिशा के पास जाके एलिशा के पांव पकड़ ली। एलिशा क्या बोलता है? इसका जो बच्चा मरने का बाद भी परमेश्वर ने मुझे छुपा के रखा, गुप्त रखा। एलिशा को पता भी नहीं था वो किस लिए आई है। हालेलुया। वही की बात बोली, मैंने बोला था मैं क्या बच्चा मांगी थी, तूने दिया है। हालेलुया। अगर दिया है तो तू क्या कर, जिंदा कर। हालेलुया। उसके मन में बिल्कुल थोड़ा सा व्याकुलपन था बस। अगर डरती तो क्या करती? चिल्ला चिल्ला के सब जगह फैला देती। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं, और इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपके जीवन में तकलीफें कुछ भी क्यों ना हो, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जानना ही जरूरी नहीं है, परंतु विश्वास भी करना, हाँ मेरे बाजू में मेरा परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। कौन खड़ा आपके बाजू में? हम, मेरा परमेश्वर खड़ा है। अगर मेरा एक्सीडेंट में अगर मेरा पैर भी टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर की इच्छा थी। हम लोग क्या करते हैं? अरे मैं तो चर्च जा रही थी, पैर टूट गया। अरे चर्च जा रही थी, पैर टूट गया, क्या हो गया? और आजू बाजू के लोग बोलेंगे इसलिए ना अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बताई। अगर अड़ोसी पड़ोसी को बताती ना, और रुक और बना, और बड़ा सा घर बना, पास्टर के लिए तो घर बनाई थी ना, तो पास्टर का रूम बनाई थी, मेज भी चाहिए थी, डेली रोटी खिलानी थी पास्टर को, तू ले तेरा बच्चा ले लिया। हमारा आदत ऐसी है। हालेलुया। अपने परिस्थितियों को, मैं बताऊं, मेरे दोस्त है संपत, मैं किसी उसको लेके आऊंगा यहाँ पे, मैं उसको किसी से लेके यहाँ पे आऊंगा, वो अपनी गवाही आपको खुद देगा। हम लोग जब बाइबल ट्रेनिंग किए, दो भाग करके हम सेवा करते थे, वो कहीं और गांव में दो और हम दो कहीं और। तो जो संपत नाम का भाई था, हम लोग को मिलता कितना था? 124 रुपये महीना मिलता था। 124 रुपये महीना, घर किराया भी दो, बिजली बिल भी दो, और महीना राशन भी चलाओ। 124 रुपये महीना। मेरे को 124 रुपया, मेरे दोस्त एक मिला के घर सेवा करते थे। जो संपत नाम का था, है ना, वो क्या किया, घर में जब दुकान, चिकन दुकान जाता था और मुर्गी का पंख लेके आता था। ध्यान सुनिए, मुर्गी का पंख को लेके आता था।
तो मेरे को बताया भाई मैं प्रभु में आनंदित रहता हूँ, और पंख को जलाता था और खाना को पानी मिला के खाता था, और जो पंख जो जलता था खुशबू ना, बोलता भाई तू डेली चिकन खाता है तो इतना पैसा आता कहाँ से? बोला मेरे प्रभु मुझे देता है। क्या खा के निकला है? हाँ, पानी चावल खा के निकला। बाहर क्या बता डकार रहा मैं चिकन खाया हूँ, किसी को नहीं बताया। लेकिन हम लोग क्या करते, ना मैं ना ये अलग खाना खाया हूँ। अरे क्यों बता रहे हो, किसको बता रहे हो आप? ये बता के हम क्या कर रहे हैं मालूम? आप अपने परमेश्वर को छोटा कर रहे हो, और ये बोलने के कारण वहां पर परमेश्वर की निंदा आप नहीं दूसरे लोग करते हैं। देखा तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, देखा तुम्हारा, उनको क्या बोलो हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। इसलिए स्त्री किसी को नहीं बताई, सेवक को नहीं बताई, पति को नहीं बताई, गेहजी तक को नहीं बताई, सीधा जाके परमेश्वर के दास को बता रही है। हालेलुया। अपनी समस्या किसको बखान कर रही है? परमेश्वर के दास को बखान कर रही है। हालेलुया। आपको मालूम है जो प्रभु में उनको बताएंगे ना, वो लोग क्या करेंगे मालूम है? इसलिए उनको बता, इसलिए मैं बताता हूँ ना, अड़ोसी को, पड़ोसी को, अदर लोगों को अपने दुख कभी मत बताना। अब कितना भी तकलीफ में रहो, सिर्फ किसको बताना? मेरे को बताओगे तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ ठीक है, प्रार्थना करते बोल सकते ना। अड़ोसी पड़ोसी बोले क्या बोलेंगे? हाँ तुम्हारा परमेश्वर ऐसे है ना, ऐसे बोलेंगे। लेकिन उसको बताओगे तो तुम्हारा समाधान करेगा। इसलिए बोला कि मत डर मित्र संगू, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तो संभाले रहूंगा और तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। ये स्त्री का परमेश्वर उसको संतान दिया, मरने के बाद वो स्त्री के संतान को परमेश्वर ने ही जिंदा किया। हालेलुया। और जिंदा करने के एलिसा गया क्या? कौन गया? एलिसा। और क्या लेके गया? एलिसा का लाठी छड़ी को लेकर गया, उसके सीने में रख दिया। आगे जब घर जाकर पढ़ लेंगे तो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। पिता को मालूम ही नहीं खेत में काम कर रहा है, इतना बड़ा चमत्कार घर में हो गया। हालेलुया। चमत्कार में नहीं है, सबसे बड़ा मैंने विश्वास, उस स्त्री को विश्वास था कि अगर मैं अपने परमेश्वर के बोलूंगी तो वो मेरे लिए क्या करेगा? अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डरी नहीं, बिल्कुल भी उसके जीवन में डर नहीं आया, मेरा बच्चा मर गया कैसे करूं, पति को बुला लो, इसको बुला लो, इसको नहीं। वो जानती थी कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। वो जानती थी कि परमेश्वर क्या करेगा? उसे बचाएगा और उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए एक और निकाल के हम पढ़ेंगे, मेरे साथ आप निकाल लीजिए दानियल की इसी का पढ़ लीजिए, भजन संहिता 23 का 4 पढ़िए। भजन संहिता 23 का 4। भजन संहिता 23 का 4। हाँ। क्या बोलता दाऊद? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ध्यान सुने, सब बोले एक साथ मिलकर पढ़िए सब। भजन संहिता 23 अध्याय उसके 4 पद को ध्यान से, मेरी बात सुनिए जॉन, ध्यान सुनिए। भजन संहिता 23 अध्याय उसके 4 सब मिलकर एक साथ पढ़िए। यस। आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी नहीं डरूंगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी राजन साथ 5,000 का टमाटर लाता है, बेचने के बाद हाथ में 4,000 आता है, क्या हो गया? हानि। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर तो भी हानि से कभी नहीं डरना, इतना हानि हो गया करके, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। आज हानि है तो कल परमेश्वर उसका दुगना आशीष देगा। जो डर गया समझो उसके जीवन में कभी भी सफलता नहीं होगा। डर गया मतलब समझो आपको विश्वास नहीं है। हालेलुया। यहाँ बोलता कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से क्या करूंगा? नहीं डरूंगा, बोलता है। हालेलुया। क्यों डरना हानि से? बताओ कितना हानि हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। कितना भी हानि हो जाए आपको डरना नहीं है, उसका 100 गुना परमेश्वर प्रतिफल देगा आपको। दाऊद का कितना हानि हो गया? दाऊद बोला अय्यूब का कितना हानि हो गया था? कितना हानि हुआ अय्यूब का? सब कुछ चला गया। आपका कितना गया? सब कुछ जाने के बाद भी अय्यूब क्या बोलता? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले। ये कपड़ा कौन दिया? गाड़ी कौन दिया? घर कौन दिया? मोबाइल कौन दिया? मैं अपने कमाई से कमाया हूं, ऐसा है क्या? हाँ, मैं 8 घंटा ड्यूटी करता तब जाके मोबाइल ले पाया, ऐसा है क्या? अरे वो 8 घंटा ड्यूटी करने की ताकत भी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया।
वो 8 घंटा ड्यूटी करने की बुद्धि और ताकत और सामर्थ किसने दिया है? वो 8 घंटे ड्यूटी नहीं कर पाते तो 8 घंटे के पेमेंट से हम पे मोबाइल नहीं ले पाते, कपड़ा नहीं ले पाते। मतलब इस दुनिया में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, मतलब जी रहे हैं, अच्छे से आशीष पा रहे हैं, ये सब का कारण परमेश्वर है। हालेलुया। और वही है जो हमें आगे बढ़ा रहा है। प्रेज लॉर्ड। जब वो दिया है और लिया है तो फिर हम कुड़कुड़ाना क्यों? प्रेज लॉर्ड। इसलिए दाऊद बोलता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी क्या करूंगा? आने से ना डरूंगा। निकालिए में से देखो वचन, दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 पद से हम पढ़ेंगे और डर के बारे में देखेंगे। दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16। हाँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यहाँ 2 चीजें देखिए। जैसे ही यहाँ पे आज्ञा मिला कि अगर मेरी देवता को दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और जैसे ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये बात पता चली कि आग में डाल दिया जाएगा, उनके मन में डर नहीं आया। हालेलुया। डर गए क्या? हाँ, आज आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा चर्च जाओगे तो। आने वाला समय ऐसे होने वाला है। अच्छा आज मेरा राशन कार्ड नहीं, क्यों मालूम है? अगर आगे जाके बंद भी जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बात समझे आपको? था ही नहीं तो बंद हो, क्या मतलब का? प्रेज लॉर्ड। अगर है भी, अगर बंद हो जाएगा तो भी नहीं डरना है। मैं आज आपको साफ बता रहा हूं, आने वाले समयों में हमसे कई चीज छीन ली जाएगी। हालेलुया। क्यों छीन ली जाएगी? क्योंकि तुम यीशु को मानते हो ना, इसलिए तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। तुम यीशु को मानते हो इसलिए तुम्हारा आधार कार्ड बंद, राशन कार्ड बंद, हाँ, तुम्हारा क्या है, आयुष्मान कार्ड बंद, हाँ, महतारी योजना बंद, सब बंद, सब बंद। हालेलुया। तब कितना दुख लगेगा। अच्छा था 1000 रुपये में कम से कम मेरा पति देता नहीं था, 1000 रुपये महीना आता था, कुछ तो घर चलाती थी, वो बंद हो गया, कैसे करूं? अरे कैसे करोगे? इसका मतलब तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। आपको बता दूं, वो महतारी मंदना योजना जो 1000 रुपये मिल रहा है ना, वो भी परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। और जब जरूरत खत्म तो बंद भी कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज आपको जरूरत है इसलिए परमेश्वर किसी न किसी जरिए आपको दे रहा है। जब आपकी जरूरत खत्म परमेश्वर बंद कर देगा। उस सब दुख होने की जरूरत है क्या? हाँ, ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जैसे पता चला कि आग में डाल दिया जाएगा, इनका मन दुखी नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर हमें इस भट्टे की आग से छुड़ाने की शक्ति रखता है। 2 बातें क्या नजर आ रहा है? एक तो वो हिम्मत और दूसरी बात विश्वास। हालेलुया। हिम्मत से बोल रहे हैं कि वो इस भट्टे की आग से छुड़ाने की शक्ति हमारा परमेश्वर क्या करता है? रखता है। और नहीं भी छुड़ाएगा तो भी हम तेरी देवता को दंडवत नहीं करेंगे। यहाँ डर, बिल्कुल डरे नहीं हुए लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो। हालेलुया। लेकिन आज हम डर जाते हैं। मैं सांप, बिच्छू से, भूत से डरने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं वो तो कॉमन सा डर है। सांप से तो हर कोई डरता है। डरते नहीं डरते? हाँ, हर कोई डरता है, वो कॉमन नहीं। अरे तो सांप से डरता है, इसलिए तुम्हारी जगह से नहीं है। बिच्छू से डरता तो ऐसा कुछ नहीं है। अरे बिच्छू से डरना पड़ेगा, वो काट दे, डंक काट दिन वाला आपको तंग होना पड़ेगा। सांप बिच्छू से कौन नहीं डरता जी? सब डरते हैं। मैं कौन से डर के बारे में बता रहा हूं? आज ये समस्याएं जो आज मसीह जीवन में हमारी आ रही है, इस डर के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। हम डर जाते कि मेरे साथ क्या होगा। राजा ने आज्ञा दे दिया, आग में डाल देंगे। बोले ठीक है राजा, परमेश्वर तू सबको जानता है। परमेश्वर मन में तो तू है, बाहर से मैं दंडवत कर लेता हूं, लेकिन मन में तू है परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा नहीं चलेगा। हम मसीह लोग क्या करते हैं? दिखाने के लिए परमेश्वर सब जानता है प्रभु, मन में तो मैं तुझे मानती हूँ, लेकिन बाहर से दिखाओ। मैं भी ऐसे करता था जब मैंने प्रभु में आया था ना। जब मेरे मम्मी पापा मेरे विरोध थे, प्रभु में नहीं आए थे, मैं पूजा तो करता था। हाँ, बोलते प्रभु तो अंदर जानता है, लेकिन समझ में आया वो गलत है। जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लिया, मैं उसे अपने पिता के सामने मान लूंगा, बोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता परमेश्वर का वचन? जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लिया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा के सामने मान लिया कि मेरा परमेश्वर ही बड़ा है, उसको छोड़ो, कोई नहीं है। तू आग में डाल, पानी में डाल, किस में डालना डाल दे। हालेलुया।
लेकिन मेरा परमेश्वर को मैं भरोसा करता हूँ, वो हमें बचा सकता है। हालेलुया, बचा सकता है और बचाएगा भी। और बचाएगा नहीं बचाया सत्रह में से अबेदनगो को। और बचाने के बाद क्या हुआ, जो राजा ने डाला वो राजा पूरा डिंडोर पिटवा दिया कि अब से सिर्फ और सिर्फ सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना की जाएगी यहाँ पे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। डरने से कुछ नहीं आने वाला। ये समस्या आती रहेगी जाती रहेगी, ये निंदा आती रहेगी जाती रहेगी, ये तकलीफें आती रहेगी जाती जाएगी, लेकिन हमें अपने मन को क्या करना है, कठोर करना है, मजबूत करना है। हालेलुया, विश्वास परिपक्व होना है। एक राय के दाने के बराबर भी विश्वास आपके जीवन में है। आपको मालूम है जब डर आता क्या होता है? पढ़िए, मैं साथ एक और निकाल पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद को पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26 पद को पढ़िए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यस, जब यीशु मसीह के चेले नाव पे जा रहे थे, यीशु पहले चेलों को भेजे, तुम जाओ आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा बोला। और आधी रात का लगभग उस झील में आंधी आया, तूफान आया, और यीशु मसीह किस पे चल रहे हैं? पानी पे चल रहे हैं। और चेले यीशु मसीह को देखकर क्या हो गए और क्या बोले? ये तो भूत है। क्या है? हालेलुया, चिल्लाने लगे। लेकिन यीशु मसीह बोला, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, यदि तू ही है हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने बोला कि प्रभु सच में अगर तू परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है तो मुझे पानी में चलने की आज्ञा दे कि चल कर मैं तेरे पास आ सकूं। हालेलुया। और क्या हुआ? उसने कहा, आ। यीशु मसीह ने बोला पतरस को, तू आ। और आगे? तब पतरस नाव पर से उतरकर हाँ, यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बस ध्यान से सुनिए, पतरस क्या करने लगा? पानी पर चलने लगा। यस, हालेलुया। पतरस क्या करने लगा? पानी पर चलने लगा। हालेलुया। आप चल सकते हो पानी पर? चल सकते हो पानी पर? अरे बोलो ना जी, चल सकते हो नहीं चल सकते हो? विश्वास हो तो पानी पे भी चल सकते हो आप, याद रखना। हालेलुया। अगर पतरस चला, आप नहीं चल पा रहे हो, मतलब कहानी है फिर तो, ये झूठी कहानी, कोई झूठी कहानी है। जब पतरस चला तो फिर आप क्यों नहीं चल सकते? हाँ, क्यों नहीं चल सकते बताओ ना? क्योंकि हमारा विश्वास है ही नहीं। यीशु बोला आ। पतरस क्या किया? नाव में से पानी पे ऐसे कदम रखा, देखा पानी उसके लिए क्या बन गया? नीचे पत्थर बन गया, चलने लगा। हालेलुया। थोड़े दूर तक गया। और आगे क्या हुआ? पर हवा को देखकर डर गया। हाँ, और जब डूबने लगा हाँ, तो चिल्लाकर कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे बचा। किसको देखकर डर गया? हवा को देखकर। हाँ, जब डरते हैं ना तुम क्या होते हैं मालूम है? डूबने लगते हैं। डर हमें क्या करता है? डुबाता है। अब तो चल रहा था, कोई हवा नहीं था, अच्छा था। जब अच्छे ही हवा आया, हवा को देखा और क्या हो गया? मैं बोलता हूं मुसीबत को देखना ही क्यों भाई? देखना ही क्यों? बीमारी को देखना ही क्यों? हालेलुया। देखोगे तो क्या लगेगा? इतना बड़ा हो गया, शरीर में फुड़ा और बढ़ रहा है। अरे मत देख, ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं साफ बता रहा हूं, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ये छोटी छोटी बीमारियों को ध्यान मत दो आप। आपको मालूम है कोरोना काल में जितने लोग ध्यान दिए सब मर गए। डर के मारे जो ध्यान नहीं दिया वो बच गया। साफ बता रहा हूं मैं। ध्यान देने का मतलब क्या है? अरे कोरोना आ गया, हॉस्पिटल गए। ध्यान दिया मतलब कहां गया? डरा मतलब कहां गया? हॉस्पिटल गया। डरा मतलब? हालेलुया। डरना नहीं है, हॉस्पिटल जाना है। मैं नहीं जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हर चीज के लिए हॉस्पिटल, हर विषय के लिए हॉस्पिटल। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कब काम आएगा? डॉक्टरों को भी परमेश्वर द्वारा इलाज करवाता है। हालेलुया। आज अगर आपका इलाज डॉक्टर कर रहा है ना, तो डॉक्टर कोई बड़ा भगवान नहीं है। उस परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी कि डॉक्टर के द्वारा आपको चंगाई दे। हालेलुया। बाइबल में कोई डॉक्टर नहीं था क्या? कौन था बाइबल का डॉक्टर? कौन था?
यहाँ से बता सकते हैं बाइबल का डॉक्टर कौन था? लूका, लूका है ना, मत्ती, मरकुस, लूका। जो तीसरा पुस्तक, लूका जो व्यक्ति था वो वैद्य था, इलाज करता था लोगों को दवाई देकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जहां आपका विश्वास कमजोर होता है ना, वहां हम क्या होते? डूबने लगते हैं प्रियो। जहां डर आता है वहां हम डूबने लगते हैं। ये डर हमको पूरी तरह से क्या कर देता है? मसीह में डुबा देता है। ये डर हमको प्रार्थना करने नहीं देता, ये डर हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता, ये डर हमें चर्च जाने से रोक देता है। ध्यान सुनना, अरे कुछ भी समस्या क्यों ना, डरे मतलब समझो हम डूबने लगेंगे। ये पतरस क्या किया? चल तो अच्छा से रहा था पानी में, अब तो डूबा नहीं। अब क्यों डूबा? देखा हवा क्या थी? एक परेशानी, एक समस्या के समान थी। वो देखा और क्या करने लगा? डूबने लगा। अगर नहीं देखता तो हवा चले तो, मेरे को तो निशाना हमारा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो उसको यीशु की ओर देख कर चलना था, लेकिन वो देख के डर गया। शैतान ऐसे डरों को लेकर आता है। कैसे डराता है शैतान हमें? हाँ, यही अय्यूब के जीवन जो परिस्थिति लाए, हाँ, यीशु के जीवन जो परिस्थिति लाए, ये परिस्थितियों को लाकर, ये चीज छोटे छोटे चीजों को लाकर डराता है और हम क्या डर जाते हैं? बाप रे, ऐसा हो गया मेरे परिवार। अरे किसी की बात मत सुनना, आपको बाइबल क्या बोलता है वो सुनना, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वो सुनना आप। हालेलुया। डरता तो हर व्यक्ति है इस संसार में। कौन नहीं डरता जी? मौत से कौन नहीं डरता? कौन नहीं डरता मौत से? सब डरते हैं, बोलते हैं मैं नहीं डरता। हालेलुया। जब नहीं डरते ठीक है, अगर आपको सही पता चल जाए कल अगर मौत होने वाली है तो हाँ, आप रात में आपको नींद नहीं आएगा, कल मरने वाला आज ही मर जाएगा, डर से मर जाएगा। कल आपकी मौत होने वाली शाम को 5:30 बजे, आज शाम को 5:30 बजे मर जाओगे डर के मारे। इसलिए परमेश्वर कभी बता के नहीं मौत देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है प्रिय। जिसके जीवन में डर है उसके जीवन में विश्वास नहीं है। एक और वचन निकाल के पढ़िए मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक का 43 का 2 पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसके 2, हाँ 43 का 2 पद से पढ़िए। जब तू जल में होकर जाए, ध्यान से सुनिए, सब निकाल पढ़िए। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। यस, क्या बोलता परमेश्वर का वचन? मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जल में मतलब, जल में मतलब ये पानी में होकर जब जाते चढ़ जा रहे हैं ना, तो चिंता मत करिए, सर्दी खांसी नहीं होगा आपको। हम कहाँ जा रहे हैं? और सर्दी हो जाएगा क्या आपको? और होता भी तो होने दो। छींक छींक के मैं आराधना करूंगा परमेश्वर की, खास खास कर आराधना करूंगा परमेश्वर की। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है। छींक, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। खासो, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। क्यों भैया? मैं तो तेरे दरबार में आया, तू ही खांसी दिया, मैं भींगते हुआ, कोई चारा नहीं था, भींगते हुआ सर्दी खांसी, ये भी परमेश्वर के नाम की महिमा। जब तू जल में होकर जाएगा तब मैं तो संग रहूंगा। और आगे, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब मैं तुझे ना डुबा सके। या जब इस्राएली लोग समुद्र पार किए, क्या डूब गए? क्या नहीं डूबे। जब तू नदी में होकर जाएगा तो भी तुझे ना डुबा पाएगी। और आगे, जब तू आग में चले, हाँ, तब तुझे आँच ना लगेगी। बस मैं अपनी छोटी सी घटना आपको बताता हूँ, मेरी गवाही है। जब मैं नया नया प्रभु को ग्रहण किया था, मैं घर छोड़ के चले गया था और मैं 6 महीना ना मैं उतई में था। उतई सामने जो उतई था, उतई में था। एक पास्टर थे, पास्टर विजय रत्नम, आज वो नहीं, ये खत्म हो गए। उनके साथ में 6 महीना था। उस समय मैं मुश्किल से 12-13 साल का था। ध्यान सुनिए, 12-13 साल का था मैं। और सब खदान में नहाने जाते थे। जो मुरुम का खदान आता है ना, मुरुम खदान, और खदान बहुत खतरनाक होता है। उसकी गहराई कभी कहीं ज़्यादा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा होता है, पता नहीं चलता है। और गांव के लोग भाई, और इतना ऊपर से कूद कूद के क्या कर रहे हैं? नहा रहे। और नहा रहे, मस्त नहा रहे, अच्छा नहा रहे। और नहाते नहाते क्या के सब टहल भी रहे। मैं भी नहाता था, मैं भी गया, पास्टर साथ गया। और पास्टर बोले नहाएगा? बोले हाँ नहाएगा। तो कूद के नहाएगा? बोला हाँ कूद के नहाऊंगा। बोला मैं बोले ये छोटे छोटे बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे तैर रहे, उनसे तो बड़ा मैं था। हालेलुया। मैं बोला ये छोटे लोग डूब नहीं रहे, मैं तो इससे बड़ा हूँ मालूम। और मैं क्या कर दिया मालूम? गया पुल के ऊपर से, पुल के ऊपर छलांग मारा। और जैसे छलांग मारा डूबने लगा मैं। ये अपने अकील का बता रहा हूँ, मैं डूबने लगा। और मैं बचाओ बचाओ बोल रहा ना। जो मेरे साथ 2 पास्टर लोग थे, वो लोग कह रहे मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है बोल रहे।
आज वो दोनों पास्टर मर गए, दोनों नहीं है, जो मेरे को प्रभु मिला है वो भी और जिसके हाथ वो भी। वो मजाक कर रहे हैं, निकलना चलना, मजाक के टाइम में निकल। अब मैं उसको क्या लग रहा है, मैं डूब रहा हूँ भैया, डूब रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, डूब रहा हूँ। उसी समय प्रभु को याद किया, मैं सच बताऊँ, और ऐसे ऐसे हाथ चलाया बीच में और तैरते हुए मैं आ गया किनारे तक के। हालेलुया। मालूम कितना गहरा था, 25 से 30 फीट गहरा था, मेरे को तैरना नहीं आता था। प्रभु उस दिन मुझे मौत से बचाया। अरे जिसको तैरना नहीं आता वो बच सकता है क्या, बताओ मुझे। 25 फीट के अगर किसी तालाब में या खाई में कूद गया पानी में, बच सकता है कि जिसको तैरना नहीं आता है। मेरे को नहीं आता था तैरना। नदियों में होकर चले तब तुझे डुबाना नहीं डुबा पाएगी। हालेलुया। क्यों मालूम है, क्योंकि प्रभु का काम करना बाकी था, इतने जल्दी नहीं डूबने देगा प्रभु। उस दिन से मैं ठान लिया, आज के बाद कभी भी मैं छलांग नहीं मारूंगा। हालेलुया। आज का और उस दिन से आज के बाद कभी मैं उतने गहरे में जाता नहीं। मैं नहाता हूँ, मैं तालाब में कभी गाँव जाता ना, तो गहराई देख के बस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जानबूझ के कूदोगे तो मरोगे कि प्रभु मुझे बचाएगा। देख मुझे तैरना नहीं आता लेकिन प्रभु मेरे साथ है, देख मैं कूद रहा हूँ बोलेगा तो प्रभु नहीं बचाएगा। हालेलुया। उस समय मेरी मौत हो जानी थी, उस समय प्रभु मुझे बचाया। और आगे, जब तू आग में चले हाँ, तब तुझे आँच न लगे। और जब तू आग में होकर चले तब तुझे आज भी क्या करेगी। ये शद्रक मेशक अबेदनगो कहाँ पे चले, कहाँ चले, आग के भट्टे में। 7 गुना धधकाओ भट्टे की आग में चले तो आग उन्हें जला पाई क्या, नहीं जला पाई। हालेलुया। और आगे, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और आगे, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, हाँ, इस्राएल का पवित्र, हाँ, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। हाँ, बस मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। किस लिए, अगर हम आग में चलेंगे तो आग में जला नहीं पाएगी, पानी में जाएंगे तो पानी डुबा नहीं पाएगी। आप किसी में भी होकर चलो वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के लिए को जो काम करोगे ना, उस समय मुसीबत आएगी तो कुछ नहीं होगा आपको। हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है, किसी चीज़ में क्या करना है, सुसमाचार से सुनाते समय नहीं डरना, आपको प्रार्थना करने से नहीं डरना है, चर्च जाते समय लोग क्या बोलेंगे नहीं डरना है। अगर आपके जीवन में समस्या आए तो समस्या किसको बताना है, जाके प्रभु को बताना है, प्रभु के दास को बताना है। हालेलुया। और उसी पड़ोसी को बताओगे तो वो आपकी निंदा करेंगे, आपकी नहीं, आपके परमेश्वर की निंदा करेंगे। आप खुद अपने परमेश्वर के निंदक बन रहे हो। हालेलुया। आपके पास नहीं भी है तभी क्या बोलना, क्या बोलना है। और कहीं पूछूंगा आप क्या खाए तो बोला चिकन खाए, बोलना, बोल देना क्या है। मुझे कभी भी आपको दुख नजर नहीं आना चाहिए, आपके पड़ोसी को आपको दुख नजर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आपका दुख आपको परमेश्वर जाने बस। प्रेज लॉर्ड। अगर आप मुझे बताएंगे मैं आपके क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। प्रेज लॉर्ड। पड़ोसी को बताओ तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, क्या मतलब 50 साल से चर्च जा रही हो। अरे परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है वो मैंने, परमेश्वर ही जानता है। हालेलुया। उसने कुछ योजना बना कर रखा होगा। आज तक अगर मेरे घर नहीं बना तो उसकी योजना कुछ है, आज तक चर्च नहीं बना तो उसकी योजना कुछ है। मैं क्यों डरूं भैया। हालेलुया। मैं क्यों डरूं, वो मेरे साथ साथ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप बाइबल में किसी भी व्यक्ति को पढ़ लो, है ना, दानियल को पढ़ लो, सिंहों के मान में डाल दिया गया, सिंह खाया क्या, परमेश्वर सिंहों को मुंह को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। हालेलुया, है ना। अब्राहम को देख लो, अब्राहम डरा नहीं, मुझे जाना है, वो चले गया, निकल गया विश्वास से, वो डरा नहीं कहाँ जाना है। जो डरता है ना उसके जीवन कभी विश्वास नहीं होता प्रियो। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। आज ये छोटी झुंड है, आने वाला समय में हो सकता है बड़ा होगा, लेकिन इस छोटे झुंड को, बड़े झुंड को नहीं बोला मत डर करके, छोटे झुंड को बोला मत डर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आज आपके साथ आपका परमेश्वर है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ, डर के साथ साथ आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। यस। हालेलुया। है तो है, कैसे साबित करोगे, मैं बोलूंगा दिखा, दिखा, दिखाओ भैया। आप बोले मेरे प्रभु आपके साथ है, मालूम, दिखा मतलब मुसीबत में मैं नहीं डरा, ये इसका सबूत है। हालेलुया। परिस्थितियों में भी मैं खड़ा रहा, ये इसका सबूत है ना। कितने थप्पड़ पड़े, कितने लाठी पड़े, कितने घूसे पड़े, फिर भी आज मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, इसी का सबूत है कि परमेश्वर मेरे साथ है जी। हालेलुया।
लेकिन छोटे छोटे बातों में हम डर जाते हैं, क्या होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा खुदा करेगा। हालेलुया। सारी समस्या प्रभु को छोड़ दो। इसलिए क्या बोलता है पौलुस, क्या बोलता है, जीना मसीहा और मरना मेरे लिए क्या है, क्या बोलता है पौलुस, बोलो ना, जीना मसीहा, मेरे साथ बोलो, जीना मसीहा और मरना मेरे लिए लाभ है। बोलो लाभ है, बोलो लाभ है। हाँ, अगर मरना आपके लाभ है तो कभी मरने से नहीं डरोगे। क्यों लाभ है मरना, क्यों मरना लाभ है बताइए। प्रभु के पास जाएंगे। अरे मरना इसलिए लाभ है क्योंकि हम अपने घर जाएंगे। जब तक मरोगे ना तो अपने घर का जाओगे। आपका घर कहाँ पे है, बगल मारे चले जाओगे क्या? अगर ये घर कौन सा है, किराए का घर है। कोई भी व्यक्ति जब अपने किराए के घर से खुद के घर में जाता है तो अरे क्या करूं, खुद के घर में जा रहा हूं, ऐसे बोलता है क्या? कैसे बोलता है दीदी, कैसे बोलता है? मैं अपने किराए के घर को छोड़ के खुद के घर में जा रहा, ऐसे बोलता है क्या? कैसे बोलता है दीदी? अरे जिस दिन किराए के घर, अरे आज से किराया देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद के घर में जा रहा हूँ। हालेलुया। मरोगे नहीं तो खुद के घर में कहाँ जाओगे? हालेलुया। मरना मतलब कल जाहिर पी के मत मर जाना, हाँ, पटरी नीचे के मत कर जाना। मरने का मतलब होता है यीशु मसीह के लिए जान देना। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए अपनी कुर्बानी, आपका कुर्बानी मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपका एक झापड़ मसीह में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो एक घूसा मसीह के लिए खाए ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ लोग क्या करते हैं मालूम है, गलती करेंगे और क्या खाएंगे, मार खाएंगे, और क्या बोलते हैं, मैं मसीह के लिए सताया गया हूँ। क्या बोलते हैं, यहाँ खुद गलती किया, खुद लड़की छेड़ा, खुद चोरी किया और मार खाया, और क्या बोलते हैं, मैं प्रभु के लिए सताया गया हूँ। किसके लिए सताया गया? प्रभु के लिए सताया गया। आज व्यक्ति क्यों मारा तुझे? उसके घर में जाग रहा था और क्या बोलते, विरोधी मुझे मारा है, वो विरोधी है, हिंदू है, मुझे मारा है। अरे वो किस लिए मारा? तू क्या गवाही दे रहा है? मैं मसीह के लिए मार खाया बोलते हो। हालेलुया। आज लोगों की गवाही यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप डरना नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आइए परमेश्वर इस वचन के प्रयान बहुत है, आज अपने आप को